हेलो दोस्तों, मैं रामका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बॉटनी की इस क्लास में जिसमें हम लोग अभी तक जिम्नोस्पर्म तक के टॉपिक कवर कर लिए हैं और पेलियो बॉटनी भी पढ़ लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी एंजियोस्पर्म्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म के एनाटॉमी को समझेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आने वाले जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करेंगे। और आपसे उम्मीद है आज आपका जो नॉलेज कॉर्नर परिवार है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है आप लोगों के सहयोग से, सपोर्ट से। आज आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आपका ये परिवार अभी तक 6400 कुछ सब्सक्राइबर हो गए हैं। आज आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आज आप इसको वीडियो ख़त्म होने तक इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि आज 6500 सब्सक्राइबर जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएं। अगर आप लोग ऐसा कर पाते हैं तो आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे इसी चैनल पे आपको यूपी टेट की भी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, आप उनसे भी जरूर जुड़ें। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें फ्लोएम एवं जाइलम के बीच कैम्बियम उपस्थित होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, मोनोकॉट लीफ, टेरिडोफाइट्स, मोनोकॉट स्टेम या फिर डाइकॉट स्टेम। किसमें जाइलम और फ्लोएम जिसे कंबाइंड रूप से वैस्कुलर बंडल यानी संवहनी ऊतक या सम्मोहन बंडल कहा जाता है, ये दोनों किसमें देखने को मिलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डाइकॉट स्टेम। द्विबीजपत्री तने में फ्लोएम और जाइलम के मध्य कैम्बियम, यहाँ पे पूछा है दोनों के मध्य कैम्बियम किसमें पाया जाता है, तो डाइकॉट स्टेम के फ्लोएम और जाइलम के मध्य कैम्बियम पाया जाता है। फ्लोएम और जाइलम के मध्य फ्लोएम क्या है? फ्लोएम वो सम्मोहनी ऊतक है जो फूड को पूरे भाग तक पहुंचाता है, और जाइलम वह सम्मोहनी ऊतक है, वह वैस्कुलर बंडल है जो जल को जड़ से लेकर जड़ और खनिज को पूरे भाग तक पहुंचाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि दो बीजपत्रीय में जाइलम और फ्लोएम के बीच क्या पाया जाता है? कैम्बियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैम्बियम पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? पहला है कैरेट, कैरेट क्या एडवेंटिशियस रूट है? क्या सही है? दूसरा है पोटैटो, क्या पोटैटो जो है वो स्टिल्ट रूट है? बनाना ट्री प्रॉप रूट के अंतर्गत आता है, या फिर स्वीट पोटैटो टैप रूट के अंतर्गत आता है? रूट आप सभी को पता है, रूट जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा इसमें सही सुमेलित है, यानी तीन गलत है, एक ही इसका सही सुमेलित है, और वो क्या है? वो है हमारा नेशनल ट्री बनियान। बनियान जो है ये प्रॉप रूट के अंतर्गत आता है, इसमें जो है प्रॉप जड़ें पाई जाती हैं, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रॉप जड़ें क्या होती हैं, तो प्रॉप जड़ें जो होती हैं एक प्रकार की वायवीय अपस्थानिक जड़ें होती हैं। ये जड़ें स्तंभ जड़ों के रूप में भी जानी जाती हैं, यानी कि इन्हें स्तंभ जड़ें भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो ये है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू ऑफ प्लांट्स हैज़ लिग्निफाइड सेल वाल्स? निम्नलिखित में से कौन से पादप ऊतक में लिग्निफाइड कोशिका भित्ति पाई जाती है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा या फिर मेसोफिल? किसमें जो है लिग्निफाइड या लिग्निन युक्त जो है कोशिका भित्ति या फिर जिसे सेलवाल कहा जाता है वो पाई जाती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जिसे दृढ़ो ऊतक कहा जाता है, इसमें मोटी लिग्निफाइड कोशिका भित्ति यानी सेल वाल जो है वो प्रेजेंट होता है। दीवारें लंबी, पतली और कोशिकाओं के साथ मोटी लिग्निफाइड कोशिकाओं से बनी होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें मृद ऊतक यानी पैरेन्काइमा की, तो यह एक प्रकार का साधारण अस्थायी ऊतक है जो पौधों में भरण ऊतकों का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रखता है। ठीक, ऑप्शन यहाँ पे जो सही है वो है ऑप्शन सी, स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्पेशल बेलामेन टिश्यू फाउंड इन द रूट ऑफ प्लांट्स? विशेष बेलामन ऊतक इन पौधों की जड़ों में पाया जाता है। स्पेशल बेलामेन टिश्यू किन पौधों की जड़ों में पाया जाता है? पौधे के नाम आपके सामने दिया हुआ है, अगर आपको जवाब पता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में टाइप किया करिए। आपका कमेंट देखकर हमें भी मोटिवेशन फील होता है और थोड़ा सा उत्साहवर्धन होता है, तो आप लोग भी प्लीज़ कमेंट किया करिए। नाम है आपके सामने बनियान, ब्रायोफिलम, ऑर्किड या फिर मेज? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑर्किड। ऑर्किड में बेलामन टिश्यू, बेलामन ऊतक जो है ये पाया जाता है, ये एक प्रकार का विशेष ऊतक होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जो है
अधिपादपों में पाया जाता है। ठीक है, बेलामन मृत कॉम्पैक्ट कोशिकाएं लिग्निफाइड कोशिकाओं के साथ स्ट्रिप्ड के रूप में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये किस में पाया जाता है? ऑर्किड में पाया जाता है। अगर पूछा जाए बेलामन करता क्या है, तो बेलामन ऊतक पौधों की आंतरिक कोशिकाओं की सूर्य के परावैंगनी विकिरण से रक्षा करता है। क्या करता है? जो पौधे के इनर सेल होती हैं, आंतरिक कोशिकाएं होती हैं, उनका सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से रक्षा करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलामन टिश्यू इज फाउंड इन, बेलामन टिश्यू किस में पाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा बेलामन टिश्यू ऑर्किड में पाया जाता है और ऑर्किड के एरियल रूट में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये ऑर्किड, एरॉइड्स, इन सब में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, द बेलामन ऑफ ऑर्किड रूट इज डाइवर्टेड फ्रॉम द, ऑर्किड के जड़ में बेलामन व्युत्पन्न होते हैं जड़ के फ्लोजन से, जड़ के प्लीरोम से, जड़ के डर्मेटोजन से या फिर जड़ के पेरीवेलम से। किससे होते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डर्मेटोजन ऑफ रूट। ऑर्किड अधिपादप होते हैं, ये अन्य पौधों की सतहों पर उगते हैं, यानी कि जो अलग से पौधा होता है, जैसे ये मान लीजिए कोई नीम का पौधा है, तो इसका जो सतह है यहाँ पर ऑर्किड उगता है, इसीलिए इसे अधिपादप कहा जाता है, यानी पादप के ऊपर शरण लेने वाला। इससे जिससे ये सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आ जाए और प्रकाश संश्लेषण कर सके। ऑर्किड में दो प्रकार की विशेष जड़ें पाई जाती हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया बेलामन जड़ें, और दूसरी जो होती हैं वो चिपकी जड़ें पाई जाती हैं। चिपकी जड़ें यानी कि क्या होता है? चिपकी जड़ें इसमें पाई जाती हैं। चिपकी जड़ें क्या होती हैं? ये एपिफाइट्स को अन्य पौधों से जुड़ने में मदद करती है। एपिफाइट्स यानी अधिपादप यानी एपिफाइट्स को अन्य पौधे से जुड़ने के लिए ये मदद करती है, इसको चिपकाती है, इसीलिए इन्हें चिपकी जड़ें कहा जाता है। और दूसरा बेलामन जड़ें, हमने आपको बता दिया ये क्या करता है, ये डर्मेटोजन के फलस्वरूप व्युत्पन्न होता है, ये परावैंगनी किरणों से पौधे की रक्षा करता है, इसकी परतें मतलब कोशिका परतें जो होती हैं वो लिग्निफाइड होती हैं। ठीक, ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल इज फ्लावरिंग प्लांट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ, पुष्पी पादपों में भोजन का स्थानांतरण होता है ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च या माल्टोज। पुष्पी पादपों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, किसके रूप में होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुक्रोज के रूप में। पुष्पी पौधे यानी फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म में जो सुक्रोज, जो भोजन का स्थानांतरण होता है यानी जो फ्लोएम के द्वारा फूड लाया जाता है वो सुक्रोज के रूप में ले जाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आजकल आप लोगों के कमेंट आने बंद हो गए हैं। हमारे कुछ साथी, कुछ सहयोगी, कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो रेगुलर हुआ करते थे, लेकिन बीच में मेरी तबीयत ख़राब हुई। आई फील कि उन्होंने या फिर चैनल को स्किप कर दिया या क्या हुआ मुझे नहीं पता। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि नीलम यादव जी हैं, इसके अलावा कविता जी हैं, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें इन्फॉर्म करिए कि आप लोग अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग के कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। ठीक, 10 क्वेश्चन बाद हम आप लोगों के कमेंट भी दिखाएंगे, वेट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्क्लेटेड वैस्कुलर बंडल आर द साइलेंस फीचर ऑफ स्टेम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, विशेष बिखरे हुए समूहफूल निम्नलिखित में से किसके तने की विशेषता है? ऑप्शन टेरिडोफाइट, मोनोकॉट्स, डायकॉट्स या नन। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी, मोनोकॉट्स अभी हम लोग आगे भी देखे थे कि जो एक बीजपत्री होते हैं इसमें समूहन मंडल बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, कंजॉइंट होते हैं और कोलेट्रल प्रकार के होते हैं। इसमें बंडल सीथ जो होता है वो उपस्थित होता है। बात करें दो बीजपत्री की तो ये तने में समूहन मंडल या अधिक घेरे में व्यवस्थित होते हैं। ये संयुक्त, बहुफ्लोमी तथा खुले होते हैं। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिथ ऑफ द ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ, भरण ऊतक का मध्य भाग बना होता है। ग्राउंड टिश्यू का पिथ जो होता है, पिथ क्या होता है? एकदम बीच में पाया जाने वाला पार्ट यहाँ पे पाया जाता है। पूछा जा रहा है ये किसका बना होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पैरेन्काइमा का। किसका? पैरेन्काइमा यानी मृद ऊतक से बना होता है। तने का जो भरण ऊतक होता है, जो ग्राउंड टिश्यू होता है, ये दो भागों में विभक्त होता है। एक तो पिथ हो गया, दूसरा कॉर्टेक्स हो गया। दूसरा क्या हो गया? कॉर्टेक्स हो गया। कॉर्टेक्स जो होता है ये संवहनी पुल के चारों तरफ स्थित होता है और पिथ जो होता है ये मध्य में होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैस्पियन स्ट्रिप इज फाउंड इन द सेल ऑफ, कैस्पियन पट्टी किसकी कोशिकाओं में पाया जाता है? पेरिसाइकिल पिथ, एंडोडर्मिस या फिर हाइपोडर्मिस। कैस्पियन स्ट्रिप जो है किसकी कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडोडर्मिस।
कैस्पियन स्ट्रिप अंतःचर्म की कोशिकाओं में पाई जाती है। यह पट्टी समूहनी पौधों की जड़ के एंडोडर्मिस के केंद्र में एक मोटे बैंड के रूप में स्थित होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें लिग्निन और सुबेरियन से ये पट्टी जो होती है वो लिग्निन और सुबेरियन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैस्पेरियन थिकनिंगनेस अकर्स इन द सेल्स। कैस्पियन स्थूलन पाए जाते हैं, मतलब कहाँ पे पाया जाता है? एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस या पेरिसाइकिल। तो अभी हम लोगों ने देखा कहाँ पाया जाता है, एंडोडर्मिस में। कहाँ पे? एंडोडर्मिस में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरल बड इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल इन। पुष्प कलिका प्रतान के में रूपांतरित हो जाती है। स्माइलैक्स, पुराना, एंटिगोनॉन या फिर क्लीमैटिस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एंटिगोनॉन। एंटिगोनॉन के जो टेंड्रिल्स होते हैं पत्ती में रूपांतरण ना होकर ये पुष्प में यानी फूलों में, फूल की कलियों में रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे मतलब अगर आपसे पूछा जाए इसके अलावा और किसके किसके हैं, तो एंटिगोनॉन हो गया, लेप्टोपस हो गया, लेप्टोपस, और वैलून वाइन हो गया जिसे कार्डियोस्पर्मम कहा जाता है। इन सब के जो टेंड्रिल्स होते हैं, टेंड्रिल्स क्या होती है, ऐसे ऐसे एक संरचना होती है जो पौधों को ऊपर चढ़ने में मदद करती है। तो ये आगे चल के पत्ती के में रूपांतरण हो जाते हैं, लेकिन इन पौधों में ये पत्ती में ना रूपांतरित होकर क्या बना लेते हैं, कली बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कली बना लेते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर्स ऑफ मोनोकॉट स्टेम। निम्नलिखित में से कौन एक बीजपत्री तने की विशेषता नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी एक बीजपत्री तने की विशेषता नहीं है। 4 विशेषता आपके सामने दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है वैस्कुलर बंडल आर स्क्रेटेड इन द ग्राउंड टिश्यू। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है। मोनोकॉट्स जो होते हैं, मोनोकॉट्स स्टेम में वैस्कुलर बंडल स्क्रेटेड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था। दूसरा है बंडल सीथ प्रेजेंट अराउंड वैस्कुलर बंडल। बंडल सीथ जो होता है ये वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा दिया हुआ है वैस्कुलर बंडल कोलेट्रल एंड क्लोज्ड, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा दिया है फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन वैस्कुलर बंडल, यही आपका गलत हो जाएगा। एक बीजपत्री तने के संवहन पुल में फ्लोएम मृदु ऊतक जो है वो उपस्थित नहीं होता है। जब ये उपस्थित ही नहीं होगा, एब्सेंट होगा, तो ये कहाँ पे, यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका गलत जवाब हो जाएगा, और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा क्योंकि पूछा कौन सा सही नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है मेडुलरी बंडल आर प्रेजेंट इन मेनी प्लांट्स एक्सेप्ट। बहुत से पौधों में मेडुलरी बंडल पाए जाते हैं, किसको छोड़कर, मतलब एक्सेप्ट यानी किसको छोड़कर, सिवाय मिराविलिस, बोगनविलिया, एमरैंथस, निक्टेथस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी निक्टेथस। द्विबीजपत्री पौधों में लगभग 40 कुल के सदस्यों की आंतरिक संरचना में मेडुलरी बंडल यानी इसे मज्जा बंडल कहा जाता है, ये उपस्थित होते हैं। कुछ मृद ऊतक की कोशिकाएं विभाजोतित होकर एधा का निर्माण करती हैं, एधा यानी पित्त का निर्माण करती हैं, और जैसे निकेंथस को छोड़कर सब में जो है वैस्कुलर बंडल, मेडुलरी वैस्कुलर बंडल जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, द टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इन नेरियम स्पीसीज इज। नेरियम स्पीसीज में पर्ण विन्यास किस प्रकार का होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, डिस्ट्राइकस, पेंटस्ट्राइकस, ऑक्टोस्ट्राइकस या फिर ओरलर। इसका सही जवाब हो जाएगा ओरलर यानी कि चक्रीय। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेरियम इंडिकम एक सदाबहार पुष्प वाली झाड़ी है, इसमें चक्रीय पर्णविन्यास पाया जाता है। कैसा? चक्रीय। बात करें पाइसम सटाइवम की, जिसे मटर कहा जाता है, ये जो है पर्णविन्यास इसमें अल्टरनेट प्रकार का पाया जाता है। कैसा? अल्टरनेट यानी वैकल्पिक प्रकार का पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसके तने जो होते हैं, तने के साथ प्रतिनोड एक पत्ता मौजूद होता है, इसलिए इसमें अल्टरनेट पाया जाता है। नेरियम से भी, नेरियम इंडिकम जिसे एक सदाबहार पुष्प है, यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। कभी कभी आपसे पाइसम सटाइवम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। पाइसम सटाइवम जिसे मटर कहा जाता है, इसमें अल्टरनेट पाया जाता है, और नेरियम इंडिकम में जो है वो कैसा पाया जाता है? ओलर यानी चक्रीय पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, द अदर नेम ऑफ फोलेजन इज। कागजन यानी फोलेजन का दूसरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क या फिर नन। तो फ्लोएजन का जो अदर नेम है, मतलब दूसरा नाम है, उसे हम कॉर्क कैम्बियम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कॉर्क कैम्बियम को कॉर्क कैम्बियम, पेरिकैम्बियम या फिर फ्लोएजन तीनों ही कहा जाता है। यह पार्श्व विभाजोतक है जो जड़ों और तनों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है।
ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्टेड कॉर्टिकल्स वैस्कुलर बंडल इज द फाउंड इन, उल्टा वल्कुटीय संवहन बंडल डैश में मिलता है, किस में मिलता है? बोहरवाइविया, निकैंथस, अमरकैंथस या फिर ड्रेसिना, किस में देखने को मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, निकैंथस। निकैंथस में जो है उल्टा वल्कुटीय संवहन मंडल देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन्वर्टेड कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, प्रतिलोमी वल्कुट संवहन बंडल किस में देखने को मिलता है? तो अभी हम लोगों ने देखा किस में देखने को मिला था, निक्टैथियस में देखने को मिला था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड इन, असमान द्वितीयक वृद्धि परिलक्षित होती है वीट में, ड्रेसिना में, जिंजर में या फिर एग्वा में, किस में देखने को मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्रेसिना में। अद्वितीय सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो ड्रेसिना में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, किसमें? ड्रेसिना में। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेम सो सेकेंडरी ग्रोथ एंड वैस्कुलर बंडल आर लेप्टोसेंट्रिक, किस तना में द्वितीयक वृद्धि पाया जाता है तथा संवहन मंडल लेप्टोसेंट्रिक होता है, किस में देखने को मिलता है? मक्का यानी मेज, साइनोडॉन, ड्रेसिना या फिर वीट, किस में देखने को मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्रेसिना में। किस में देखने को मिलता है? ड्रेसिना में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब जाइलम और फ्लोएम जो है इन ऊतकों के चारों ओर एक घेर होता है तो इस संवहनी बंडल यानी वैस्कुलर बंडल को उभयचर संवहनी बंडल या फिर लेप्टोसेंट्रिक कहा जाता है। ठीक है, और ये किस में देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं ड्रेसिना में। एक बीजपत्री पौधे जैसे ड्रेसिना हो गया, इन सब में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैपवुड इज आल्सो नोन एज, रस्ट कास्ट को और इस नाम से भी जाना जाता है। सैपवुड को और किस नाम से जाना जाता है? तो सैपवुड को एल्बर्नम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सैपवुड को किस नाम से जानते हैं? एल्बर्नम के नाम से जानते हैं। ठीक है, रस्ट कास्ट यानी सैपवुड पेड़ों की द्वितीयक ऊतक की बाहरी जीवित परतें हैं जो पेड़ के शीर्ष भाग तक पानी और खनिज के परिवहन में भाग लेती हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, सैपवुड यानी रस्ट कास्ट है क्या? तो अभी हम लोगों ने देखा ये आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि ये पेड़ों की द्वितीयक ऊतक की बाहरी जीवित परतें हैं जो पेड़ों के शीर्ष भाग तक पानी और खनिज के ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये परिधीय हैं, इसमें जीवन पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं, मतलब जीवित पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? भोजन का भंडारण और स्थानांतरण करते हैं। ये पानी को पत्तियों तक जाने के लिए पेड़ की पाइपलाइन है। पाइपलाइन यानी जैसे पानी जो है पत्तियों तक कैसे जाएगा, तो इसी पाइप के माध्यम से जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, लीफलेस स्टेम ऑफ ओनियन व्हिच प्रोड्यूस फ्लावर इज कॉल्ड, प्याज का पत्ता रहित तना जो पुष्प उत्पादित करता है क्या कहलाता है? प्याज का पत्ता रहित तना जो पुष्प उत्पादित करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन पेंडिकल, फ्लोरल एक्सिस, स्कैप या फिर रैकेस। सही जवाब ऑप्शन सी, स्कैप। क्या कहलाता है? स्कैप। स्कैप तने का डंठल है जो फूल को उसके पुष्पक्रम से जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये डंठल, जैसे यहाँ पे मान लीजिए फूल है, यहाँ पे ये और ये इसका पुष्पक्रम हो गया, ये फ्लावर हो गया। अगर ये कली है तो ये इसका पुष्पक्रम हो गया, और फूल यानी कली को उसके पुष्पक्रम से कौन जोड़ता है? यही जोड़ता है, स्कैप जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, सेंट्रीपिटल जाइलम इज प्रेजेंट इन, सेंट्रीपिटल यानी अवकेंद्रिक जाइलम किसमें पाया जाता है? सही जवाब डाइकॉट्स रूट। ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही जवाब है। डाइकॉट्स रूट में सेंट्रीपिटिक जाइलम देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। द्विबीजपत्रीय जड़ों में जाइलम प्लेट्स आमतौर पर केंद्र में, मतलब सेंटर में जुड़कर एक ठोस कोर बनाती हैं, इसलिए स्टील को, इसके जो स्टील होते हैं इसको प्रोटो स्टील भी माना जाता है। ठीक है, और ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्यूमर लाइक टिश्यू ऑफ थिन वॉल्ड सेल डेवलपिंग ओवर द वुड्स इज कॉल्ड, घाव पर विकसित होने वाली ट्यूमर सदृश ऊतक जो पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं क्या कहलाती हैं? टाइलोसिस, गॉल, कैलोस या फिर कैलस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कैलस। क्या हो जाएगा? कैलस। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। घाव पर विकसित होने वाली पतली दीवार वाली कोशिकाओं के ट्यूमर जैसे ऊतक को कैलस कहा जाता है।
कैलस का गठन निरंतर घर्षण, दबाव या अन्य शारीरिक या रासायनिक जलन के कारण होता है। बार बार चोट लगने से एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं वो तेजी से सक्रिय हो जाती हैं, जिससे ऊतक में स्थानीय वृद्धि होने लगती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, जीनोबायोटिक्स रिफर टू, जीनोबायोटिक्स संबंधित है, जीनोबायोटिक्स किससे संबंधित है? एंडोजीनस जहर से यानी एंडोजीनस पॉइजन से, एंटीबॉडी से, वैक्सीन से, या फिर एंडोजीनस, सॉरी यहाँ पे एंडोजीनस और नीचे एक्सोजीनस दिया है। ठीक है, तो जीनोबायोटिक्स किससे संबंधित है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी एक्सोजीनस, एक्सोजीनस यानी बाहर वाले जहर से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जीनोबायोटिक्स एक्सोजीनस पॉइजन से संबंधित है। जीनोबायोटिक्स को ऐसे रसायनों के रूप में परिभाषित किया जाता है, ऑप्शन डी मार्क कर देते हैं, ऐसे रसायनों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सामान्य उपचार के लिए बाह्य माध्यमों से उपलब्ध कराए जाते हैं। ये विषैला प्रभाव रखते हैं तथा इसमें ड्रग्स, कीटनाशक, सौंदर्य प्रसाधन, सुगंध, औषधि, रसायन या पर्यावरण प्रदूषक शामिल होते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, इन द सिस्मोनास्टिक मूवमेंट ऑफ मिमोसा प्यूडिका लेवल लीव्स इन्वॉल्व, मिमोसा प्यूडिका की पत्तियों में कंपानुकुंचन गति में सम्मिलित होती है। क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, या फिर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टर्गर प्रेशर। मिमोसा प्यूडिका की पत्तियों में कर्मानुकुंचन जो गति होती है, जो सिस्मोटिक मूवमेंट होता है, वो स्फीति दाब यानी कि टर्गर प्रेशर के कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाए टर्गर प्रेशर क्या है, तो टर्गर प्रेशर वह होता है जिसके कारण जीव द्रव्य कला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। यह दाब कोशिका की आकृति को बनाए रखने में मदद करता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द एंजियोस्पर्म द मेगास्पोरेंजियम इज रिप्रेजेंटेड बाई, आवृतबीजी पौधों में गुरु बीजाणुधानी निरूपित होता है। कार्पेल, ओवरी, ओव्यूल, या फिर एम्ब्रियो सैक? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ओव्यूल। आवृतबीजी पौधों में मेगा स्पोरेंजियम जो है वो ओव्यूल द्वारा निरूपित होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ प्लांट किंगडम इज फाउंड इन, पादप जगत की सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है, किसमें पाई जाएगी? एफेड्रा, कारा, एक्टोकार्पस, या फिर मार्केंसिया? पादप जगत की यानी प्लांट किंगडम की सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कारा, जिसे कुछ लोग चारा भी कहते हैं, यहाँ पाई जाती है। कारा क्या है? तो एक प्रकार का शैवाल है जो समशीतोष्ण क्षेत्रों में, तालाबों और झीलों में देखने को मिलता है। इसके प्रत्येक इंटरनोड कोशिका जो होती है वो 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी? 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कितनी लंबी होती है? तो 10 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ जेनरा हैव्स आरोकैरियन पिंटिंग इज सेकेंडरी वुड? निम्नलिखित में से किस युग्म की पीढ़ी में द्वितीय कास्ट के आरोकैरियन पिंटिंग पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, कॉर्डाइट्स और अगाथिस। पहला ही बिल्कुल सही जवाब है, एगैथस और कॉर्डाइट्स। कॉर्डाइट्स और एगैथस में जो है इसमें आरोकैरियन पिटिंग जो है वो पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, पेरिडर्म इंक्लूड्स, पेरिडर्म में शामिल है, पेरिडर्म में कौन कौन चीज़ें पाई जाती हैं? कॉर्क, कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो सही बात है, तीसरा बिल्कुल सही है, कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये तीनों ही पेरिडर्म में मौजूद होती हैं। पेरिडर्म सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, सेकेंडरी ग्रोथ में जो है पौधे की मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित संपुचय में से कौन सा परितत्व संगठित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कॉन्स्टिट्यूट द पेरिडर्म? कौन सा है? तो अभी हम लोगों ने देखा था, अच्छा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज दिया है, पेरिवेलम, फेलोजन और फेलोडर्म, फेलोजन, फेरोम और पेरिवेलम, फेलेजन, फेलोजन, फेलोडर्म, कॉर्टेक्स, डर्मेटोजन, या फिर फेलोडर्म? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फैलम, फेलोजन और फेलोडर्म। पेरिडर्म द्वितीयक मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है, अभी मैंने आपको बताया। इसमें फैलम, फेलोजन और क्या बोलते हैं, फेलोडर्म, ये तीनों ही पाई जाती हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसमें फैलम और फेलोजन में बनने वाले पौधे का बाहरी भाग होता है, और जो फेलोडर्म होता है ये एक सेट है जो पेरिडर्म का गठन करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन आपके सामने दिया है, दे आर मल्टी सेलुलर विद ब्रॉड ल्यूमेन, दे आर यूनिसेलुलर विद ब्रॉड ल्यूमेन, दे आर यूनिसेलुलर विद नैरो ल्यूमेन, दे आर मल्टी सेलुलर विद नैरो ल्यूमेन। तो सही जवाब हो जाएगा ट्रैकिड्स जो होता है ये संकीर्ण ल्यूमेन के साथ एक कोशिकीय होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा ट्रैकिड्स टेम्परिक सिरों के साथ छिद्रित होते हैं और ओवरलैपिंग व्यवस्था में भी देखने को मिलता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला, ग्रास स्टेम इलोंगेटेड बाय द एक्टिविटी ऑफ। घास का तना किसके क्रियाकलाप में से लंबा होता है। मतलब जो ग्रास स्टेम होता है वो क्या करता है जिससे उसका इलोंगेशन बढ़ता है, वो लंबा होता है। ऑप्शन प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेम या फिर लैटरल मेरिस्टेम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इंटरकैलरी मेरिस्टेम। घास का तना इंटरकैलरी मेरिस्टेम द्वारा लंबा होता है। यह विभवजोतक स्थिति में अंतरकोशिकीय और अस्थायी ऊतक के द्रव्यमान के बीच पाया जाता है। इस प्रकार का विभाजोतक घास और एक बीजपत्री में समान होता है। मेरिस्टेम है क्या, तो मेरिस्टेम पादप ऊतक होते हैं जो मेरिस्टेम ऊतक से बने होते हैं, जिसमें अविभाजित स्वतंत्रवीकरण स्टेम कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिस्टोलिथ रासायनिक रूप से बने होते हैं। सिस्टोलिथ आर केमिकली मेड अप ऑफ। सिस्टोलिथ किससे बने होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम मैग्नेट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम मैग्नेट। सिस्टोलिथ जो होते हैं ये रासायनिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सिस्टोलिथ जो होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट जिसे CaCO3 कहा जाता है, CaCO3 के बने होते हैं, जो मोरेसी और अकैंथेसी फैमिली में, जैसे बरगद के पेड़ हो गए, इन सब में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट आर फाउंड इन। कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव कहाँ होता है, तो अभी हम लोगों ने देखा सिस्टोलिथ में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एंजियोस्पर्म पौधों में गर्डल स्टेज उपस्थित होता है। किस में गर्डल स्टेज उपस्थित होता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, लिरियोडेंड्रोन, ट्रिटिकम, सोलनम या फिर हेबिकस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लिरियोडेंड्रोन। एंजियोस्पर्म पौधे में लिरियोडेंड्रोन में गर्डल स्टेज उपस्थित होता है। यदि गर्डल स्टेज विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है तो फिर इसके पत्ती का जन्म होता है, जो उसे अप्रत्यक्ष ट्रेस या गर्डल ट्रेजर के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन ए जो है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीनस निकैंथस बिलोंग्स टू द फैमिली। यानी जो जीनस निकटैथस है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये जो है ओलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। किससे, ओलिएसी फैमिली से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये प्रजाति मूल रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया से संबंधित है। और अगर बात करें निकटैथस की, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है रात में फूलना। रात में फूलना ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और ये ओलिएसी फैमिली से संबंधित है। अगला, मेडुलरी बंडल आर एब्सेंट इन द स्टेम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के तने में मेडुलरी बंडल जो है वो अनुपस्थित होता है। किसमें मेडुलरी बंडल जो है वो अनुपस्थित होता है। मिराबिलिस जाल्पा, बोगनविलिया स्पेक्टेबिलस, टैकोमा ग्रैंडिफ्लोरा या फिर बोहेराविया डिफ्यूसा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी टैकोमा ग्रैंडिफ्लोरा। टैकोमा ग्रैंडिफ्लोरा में मेडुलरी बंडल जो है वो अनुपस्थित होता है। मेडुलरी बंडल को पित्त क्षेत्र में उपस्थित समूहनीय बंडलों के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। कोलेनकाइमा लिग्निन, कॉक्सेल सुवेरिन, एपिडर्मिस क्यूटिकल और सिस्टोलिथ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अभी हम लोगों ने देखा था जो सिस्टोलिथ था ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ था। एपिडर्मिस जो है ये क्यूटिकल से बना होता है। कॉक्सेल में सुवेरिन डिपॉजिट होता है, जबकि कोलेनकाइमा में लिग्निन देखने को नहीं मिलता है। इसलिए ऑप्शन ए जो है ये सही ढंग से नहीं है। लिग्निन जो है ये मृत कोशिकाओं में पाया जाता है और कोलेनकाइमा जीवित प्रकार की सेल है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत होते हुए भी सही हो जाएगा क्योंकि पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म। निम्नलिखित में से कौन एक मृतजीवी एंजियोस्पर्म है। आप लोग वीडियो को लंबा क्वेश्चन ज़्यादा मांग रहे थे, इसलिए मैंने 50-50 क्वेश्चन कराने का डिसीजन लिया है। अगर आप लोग का सहयोग और सपोर्ट रहा तो हम जो है इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, वरना
क्या ही कहें आप लोगों से, कुछ भी नहीं कहेंगे। बाकी अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मृतोजीवी एंजियोस्पर्म है? कस्कुटा, लोरेंथस, मोनोट्रोपा या फिर ओरोबैचे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोनोट्रोपा। मोनोट्रोपा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोनोट्रोपा एक मृतोपजीवी एंजियोस्पर्म है। ये जो है जड़ी बूटी के रूप में यूज किया जाता है। ये 12 मासी फूलों की प्रजातियों में आता है। ठीक है, ये जो है ह्यूमस युक्त मिट्टी में पाया जाता है। यहाँ से कुछ भी पूछ लिया जाता है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि क्या मोनोट्रोपा में क्लोरोफिल पाया जाता है? तो बिल्कुल नहीं, मोनोट्रोपा में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेरिडर्म इंक्लूड्स, पेरिडर्म में शामिल है। पेरिडर्म में क्या शामिल होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था, पेरिडर्म में फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म शामिल होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स फर्स्ट वर्टिकल जाइगोटिक डिवीजन सीन क्लियरली? निम्नलिखित में से किस पौधे में जाइगोटिक डिवीजन जो है वो पहली बार वर्टिकल रूप से देखने को मिला था, स्पष्ट रूप से? किसमें देखने को मिला था? तो वो था बेलेनोफोरा। कौन सा था? बेलेनोफोरा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बेलेनोफोरा में देखने को मिला था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, द मिडिल लैमेला इन द प्लांट टिश्यू इज मेड अप ऑफ। पादप ऊतक के मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? मिडिल लैमेला किसकी बनी होती है? सेलुलोज, काइटिन, पैक्टिन या लिग्निन? तो सही जवाब ऑप्शन सी, पैक्टिन। पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू के मध्य जो मिडिल लैमेला होता है वो किसका बना होता है? पैक्टिन का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पैक्टिन युक्त कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बना होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरा एफर्ट्स पसंद आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आज अपने इस परिवार को, इस नॉलेज कॉर्नर परिवार को 6500 बढ़ाने के लिए हमारी मदद करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे जो है यूट्यूब जो है वो एल्गोरिदम बढ़ाता है और वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाता है। अगला क्वेश्चन है, क्विसेंट केंद्र उपस्थित होते हैं। क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन रूट एपेक्स, शूट एपेक्स, प्रोडक्टिव एपेक्स या रिप्रोडक्टिव एपेक्स या फिर वेजिटेटिव एपेक्स? क्यूसेंट सेंट्रल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रूट एपेक्स में। कहाँ पे? रूट एपेक्स में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, डिप्टेरोकार्पस है। डिप्टेरोकार्पस क्या है? टाल ट्री ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, टाल ट्री ऑफ हाई हिमालयाज, सर्व ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट या फिर स्पाइनी सर्व्स ऑफ डिजर्ट? डिप्टेरोकार्पस क्या है? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और टाल ट्री ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। डिप्टेरोकार्पेसी फैमिली से संबंधित है। यह ऊंचे सीधे तनों वाला एक बड़ा पादप वृक्ष है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए डिप्टेरोकार्पस की प्रजातियां अधिकतर कहाँ देखने को मिलती हैं, तो बांग्लादेश और भारत में जैसे त्रिपुरा वगैरह हो गया, यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला, which of the following cell organelles takes part is in information of cell plates during cell division? कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट्स बनने में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग भाग लेता है? वैक्यूल्स, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या पैरोक्सिसोम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है? सेल प्लेट्स बनाने में मदद करता है। वही बात करें लाइसोसोम की, इसे जो है सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, और गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स दोनों के नाम से जानते हैं। अगला, which of the following theory state the roots and shoot apex of plant consist of dermatogen, पेरिवेलम और पैरोम? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि पादप में रूट तथा सूट, एपेक्स, डर्मेटोजन, पेरिवेलम तथा पेरिरोम का बना होता है? कौन सा थ्योरी बताता है इस बात को? थ्योरी के नाम, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी या फिर सेल थ्योरी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी या हिस्टोजन सिद्धांत हेस्टीन द्वारा दिया गया था। हेस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था सूट एपेक्स जो एपिकल मेरिस्टेम है, इसमें 3 अलग अलग परतें होती हैं, जिन्हें डर्मेटोजन, पेरिवेलम और पेलिरोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये संवहन बंडल बनाते हैं। इस सिद्धांत को बड़े पैमाने पर ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक, अगर ये आपको ऑप्शन में ना दिया हो तो इसे, अगर ये बहुत बड़े पैमाने पे बात करें तो इसे ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर इसका सही जवाब आयोग के द्वारा ऑप्शन सी माना गया था। अगला, हिस्टोजन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। हिस्टोजन थ्योरी किसने दिया था? तो अभी हम लोगों ने देखा था हेस्टीन नामक साइंटिस्ट ने हिस्टोजन थ्योरी दिया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब।
आज का लास्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट इवनिंग्स द थ्री डिस्ट्रिक्ट जोन ऑफ सेल ऑफ द टिश्यू बुल्डर्स एज द स्टेम एंड रूट एपिकल्स इज नोन एज। यह अवधारणा कि स्तंभ एवं मूलाग्रों पर 9 ऊतक निर्माण करने वाली कोशिकाएं 3 अलग क्षेत्रों में विभक्त होती हैं, क्या कहलाती हैं? तभी हम लोगों ने देखा था, इसे हिस्टोजन सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या कहेंगे? हिस्टोजन सिद्धांत। इसे हेस्टिन ने 1870 में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो है, अगर बात करें क्या कहा जा रहा है, तो पौधे के प्ररोसिस्ट यानी कि एपिकल विभाजोतक भाग में 3 विशिष्ट विभाजोतक क्षेत्रों या परतों में बटे होते हैं। दिया किसने? हेस्टिन ने। कब दिया? 1870 में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाएंगे 10 क्वेश्चन के बाद, तो इसलिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम देखने के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।